एक बार जब तथागत बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ कोसल जनपद में घूम रहे थे, तब वह एक गांव में पहुंचे। उस गांव के कुछ लोग बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करते थे। जब उन लोगों ने यह समाचार सुना कि श्रमण गौतम हमारे गांव के पास आ पहुंचा है, उन्होंने सोचा, यदि श्रमण गौतम गांव में आ गया और यहाँ 2-3 दिन ठहर गया तो वह सभी को अपना उपासक बना लेगा और हमारी कही बातों को कोई नहीं मानेगा। इसलिए हमें उसका गांव में प्रवेश रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में प्रवेश रोकने के लिए गृहपतियों ने नदी पार करने के सभी पत्तनों से नौकाएं हटा ली और पुल तथा पहुंचने के सभी मार्ग को नष्ट कर दिए। उन्होंने एक कुएं के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को ढक दिया और पानी पीने के स्थान, विश्राम गृहों आदि को छिपा दिया। जब तथागत बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर करुणा करके अपने भिक्षुओं संग नदी पार की। वे विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां तथागत बुद्ध के पास से गुजर रही थीं। उस गांव में एक निर्णय लिया गया था कि यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका किसी तरह का स्वागत सत्कार नहीं किया जाए। यदि वह किसी के घर पर पहुंचे तो न उसे और न ही उसके भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का अन्न और जल दिया जाए। उसी समय एक दासी कन्या पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा कि वे थके और प्यासे हैं। उसने अपने मन में सोचा, इस गांव के लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि श्रमण गौतम को कुछ भी न दिया जाए और न ही उसके प्रति किसी भी तरह का स्वागत सत्कार किया जाए। मैं इन्हें थोड़ा पानी दे देती हूँ, चाहे सभी गांव वाले मुझे मिलकर मारे या बांध दे। दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी वह अपनी जान की परवाह न करके तथागत बुद्ध के पास गई और उन्हें पानी दिया। तथागत ने हाथ पांव धोए और पानी पिए। जब गांव वालों ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है, उसने गांव का नियम भंग किया है। गांव का मुखिया क्रोधित होकर आया और उस दासी कन्या को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से पीटने लगा। उसकी पिटाई के कारण वह मर गई। उनसे ईर्ष्या करना उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह समझ न पाने का संकेत है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं को किसी प्रतिस्पर्धी या श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में जो सभी को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाते थे।